Hello everyone, welcome to Physics Academy, and today we will see the what is the vector addition. Okay, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट कर दिया है वेक्टर से रिलेटेड. इन दोज वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड दैट some properties of the vector, but today we will discuss this addition of the vector. Okay, तो addition of the two vector कि अगर दो वेक्टर है तो as we have defined what is a vector quantity, तो वेक्टर क्वांटिटी को अपन डिफाइन इस तरह से कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड नीड अ स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन. तो वो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को आज पढ़ेंगे, जिसको अपन ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं या वेक्टर लॉ भी कहते हैं. तो दैट वी विल सी टुडे. ओके, तो इफ अगर मैं बोलूं कि ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, इफ यू हैव द टू वेक्टर्स, तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी एक ब्लॉक पे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन विच डायरेक्शन दिस ब्लॉक विल मूव. तो ऑब्वियस है कि ब्लॉक तो किसी दो डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, इट विल ऑलवेज मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, कि जो भी उसका नेट रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा. कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, नो मैटर हाउ मेनी फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन इट, तो इट विल मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, चाहे जो भी डायरेक्शन हो, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा. तो दिस मीन्स इसका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में जाएंगे. दैट वी विल फाइंड कि उसका रिजल्टेंट कैसे होगा. ओके, कि किसी में अगर आई गिव यू वन एग्जांपल, इससे बहुत रिलेटेड और भी एग्जांपल्स होंगे, तो दैट वी विल सी. तो इसको अपन कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर. यू पुट द हेडिंग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स का एडिशन क्या है. तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें आपको पता होगी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख लेना कि इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड, वही सिम टेल हेड. जहां पे एरो है दैट इज हेड, जहां पे एरो नहीं है दैट इज टेल. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. इसको अपन कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको सिंबल रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं मॉडुलस. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. कभी कभी अपन इसको सिंपली ए से भी डिनोट करते हैं, दिस इज बी. और दूसरी चीज क्या है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस ए एंड बी. तो आई एम गिविंग इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा मुझे पता है. वी नो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा. तो इसको कैसे अपन दिखाएंगे इस पे, तो क्या होता है उसके लिए कि दोनों के टेल को आप एक जगह रखो. अगर दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हो तो दोनों वेक्टर के टेल को, पूंछ जो है उसका पूंछ, जो पूंछ है उसको एक जगह रखो. दैट मीन्स this is vector A and this is vector B, and I have attached two tails at the single point. This is the theta. तो जो छोटा वाला एंगल होगा that will be the angle between A and B. So this is the angle between A and B. Or one more point, if you will shift this vector without changing its magnitude and without changing its direction, this vector will be same. क्या मैं बोला फिर again once again I am repeating कि if you are not changing its magnitude and direction and without changing its magnitude or direction, if you are shifting this vector, either कहीं भी shift करके ले जाओ, this vector will not change. This is the property, one more property of the vector. ये चीज मैंने डिस्कस किया है. ओके, तो this is the angle between vector A and vector B. So now we will see how we will calculate the addition. Okay, तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए, जिसको सिंपली ए से मैग्नीट्यूड, आई एम राइटिंग हियर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सिमिलरली v का मॉडुलस, इसको मॉडुलस कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b.
एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी आई हैव गिवन देयर। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये टेल पहुंच सबको। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर एडिशन। तो पहले वेक्टर को कैसे करते हैं कि किसी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको कैसे करना है। तो पहले एक वेक्टर को आपने रख लिया, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाना है। क्या मैं बोला? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, कि अपना वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था, कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है। तो टेल को रख दिए और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर को हेड को ज्वाइन करना है। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो आई एम राइटिंग इन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस जो रिजल्टेंट आया दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस मींस व्हाट, कि इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और इसका अपना कोई डायरेक्शन होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर एंड वी नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी and we also know what is the angle between the vector a and b। तो क्या कैसे ऐड करते हैं? a के सर पे मींस पहले वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर के पूंछ को रखते हैं और पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर के सर से मिलाते हैं। व्हाट आई सेड कि हेड मींस दूसरे वेक्टर के हेड पे पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं। तो दैट ज्वाइनिंग लाइन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो a प्लस बी इज दिस a प्लस बी। एक मैं यहां पे बना रहा हूं कि यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द p q और r। What is the relation between P, Q, R? What is the relation between P, Q, R? कि इस दोनों में से कौन सा किसका रिजल्टेंट है? ओके, तो यू वीडियो पॉज करके आप सोचो कि क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस, कि पहले वेक्टर के पूंछ पे दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर का पूंछ रखना है, यानी कि टेल रखना है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाना है। दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो इसमें वो कौन सा रिलेशन होगा जो अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें कौन सा रिलेशन होगा? यू ट्राई टू वीडियो पॉज करके आप फाइंड करो। ओके, तो अपन देखते हैं कि ये सेटिस्फाई किस पे कर रहा है, कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का हेड है। दिस इज नॉट द कंडीशन। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया। दिस मीन्स, तो अपन क्या लिख सकते हैं? P प्लस R इज इक्वल्स टू Q। तो Q इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड R। ओके, तो दिस इज द वेक्टर एडिशन। ओके, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? व्हाट इज द R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते हैं? सी, तो ओके, आई एम रबिंग दिस। मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं फिर से, देन वी विल सी दैट। ओके, दिस इज अ वेक्टर a एंड दिस इज अ वेक्टर b एंड दिस इज a प्लस b। वेक्टर a, वेक्टर b एंड दिस इज a प्लस b। ओके, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a प्लस b। And we know the angle between, this is the theta। तो अगर मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूं तो this is the b vector, this is also b vector, तो this will be the angle theta। तो again this is the theta, जो angle between two vectors है, and this is a vector also। तो you can also write
vector b plus vector a is a plus b. You can also write a plus b. तो vector, this r vector is a plus b, also b plus a. ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, सी मैंने सिर्फ ए लिखा है, एरो नहीं दिया, तो दिस मींस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between a vector a and vector b, where theta angle between vector a and vector b. This is the resultant of two vector. कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? तो you got the magnitude of that resultant vector. Now what we have to calculate? What is the direction? So for that I am taking a component. What will be the component of this? क्या होगी component? b sin theta. जिन लोगों को नहीं पता है, you go and see how I have calculated. b cos of theta. This is the component, vertical component. This is horizontal component. Okay. Now if I am taking, this is the theta phi angle making this resultant vector making a phi angle with a vector. So tan phi is equals to कि vertical over perpendicular. तो b sin of theta divided by b cos of theta. Sorry, a plus b cos of theta. Tan of phi, तो phi क्या है? This is the angle between vector a and the resultant vector. Make sure कि theta is the angle between vector a and b, where phi is the angle between vector a and the resultant. कि रिजल्टेंट का वेक्टर a से आप फाइंड कर रहे हो कि उसका कंपोनेंट मींस उस डायरेक्शन, उसका एंगल कितना है. कि अगर a वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट इस a वेक्टर से कितना है, दैट यू आर फाइंडिंग. तो यू गॉट द एंगल मींस डायरेक्शन, यू गॉट द रिजल्टेंट, यू गॉट द ऑल द थिंग्स. ओके. अगर मैं इसको एक इस पे डायग्राम पे मानो मैं बना दे रहा हूं कि अगर मान लो कि मेरा a वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मेरा b वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है दिस इज ए बी, ए एंड बी, कोई भी वैल्यू हो अगर मैं थीटा की, तो यू नो दिस ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, तो दिस ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस बी वेक्टर इज आई नो इन द एक्स वाई प्लेन. बट इफ यू विल कैलकुलेट दिस फाई वैल्यू, तो इफ यू नो कि वो एक्स एक्सिस से कितना फाई एंगल पे शिफ्टेड है, कि उससे ऊपर कितना एंगल पे, तो you know the direction also. So you know magnitude, you know the direction. So you know all the things. Okay. Okay. So from this value means from is theta की वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि if आप ये जल्दी से लिख लो, I hope कि आपने लिख लिया हो. तो now we will see the what is the subtraction of the subtraction नहीं, this is also addition. तो instead of a plus b we will see what is the a minus b. Okay, I am rubbing this, I am rubbing all the things. Again I am doing the same thing कि अगर मान लो कि a वेक्टर है, this is vector a and this is vector b, but you have to calculate what is a minus b, not a plus b. Again same, angle between a and b is theta. कि now you have to calculate a minus b. I am rubbing this also. What is a minus b? तो उस केस में क्या होगा कि first you should know what is minus of b. तो मैंने ये बताया था कि if this is a b vector, तो what will be the minus b vector? Exactly, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इट्स डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट. दिस इज माइनस b वेक्टर.
if this is a vector along the left word, तो its minus b vector is along the right word, exactly same magnitude. माइनस b का मतलब यही है. तो अगर मैं a वेक्टर में बना दे रहा हूं, दिस इज आर a वेक्टर एंड दिस इज एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट. तो दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज माइनस b वेक्टर. ओके, फ्रॉम देयर यू कि अगर कोई b वेक्टर इस डायरेक्शन में तो माइनस b एग्जैक्टली उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा. ओके, कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है. तो इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज अगेन थीटा डिग्री, कि एंगल बिटवीन a एंड b थीटा ही है, बट इफ आई एम टेकिंग दिस माइनस b एज ए c वेक्टर, कोई b वेक्टर, कोई c वेक्टर है जो अलोंग द c माइनस b वेक्टर के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड उसके बराबर है, तो फॉर दैट केस यू कैन राइट a प्लस b, दिस इज द a प्लस c. आप लिख सकते हो ना a प्लस c. मैंने b को हटा ही दिया कि कोई एक वेक्टर है जो माइनस b है, वो तो उस केस में तो ये सिंपली वो हो जाएगा. बट इन दैट केस you don't know the what is the angle between vector a and vector c, but you only know what is the angle between vector a and vector b. I am trying to confuse you, yeah, obviously I am trying to confuse you कि अगर मैंने मान लो कि माइनस b को कोई दूसरा वेक्टर c मान लिया, कि कोई वेक्टर b है माइनस b है, उसकी जगह पे मैंने c मान लिया, तो you can write a plus c, obviously you can write a plus c, but while calculating the magnitude of this you can't use the theta, because the theta is not the angle between vector a and vector c. What is the angle between vector a and c? अगर मैं दूसरा एक डायग्राम बनाऊं तो this is a and this is c, तो this is the angle between vector a and vector c. So if you want to calculate that means resultant of that magnitude of the resultant of a and c, you have to use this angle, not the theta. That's why I am saying to means trying to confuse you. Okay, so if you want to use what is the magnitude of a minus b, मैं यहाँ पे अभी minus b ही लिख रहा, minus b, तो what is the resultant c. तो अब इस केस में क्या है कि व्हाट इज a माइनस b का मैग्नीट्यूड, माइनस b का मैग्नीट्यूड. तो इस केस में क्या होगा, रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos. अब यहां पे वो इंपॉर्टेंट है जो अब अभी कर रहे थे अपन, कि a b के एंगल कितने हैं, दिस इज थीटा, but you have to write the angle between AB, not AB, you have to write angle between cos minus B. You have to write angle between A and vector minus of B. That's what I was saying in that case. This is A and this is minus B. This is A and this is, so you have to write this angle, but you know this angle, this is theta, you know the angle between A and B, but you have to write angle between a and minus b vector. So you can write what is the angle between a and minus b, pi minus theta. I think कि कुछ लोग तो निपट गए कि चल क्या रहा है आखिर, ये आखिर हो क्या रहा है, इधर क्या हो रहा है. फिर से आओ मैं बता रहा हूं कि you know the angle between vector a and vector b, कि आपको एंगल a का पता, a और b का एंगल पता है, बट यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b, नॉट द a प्लस b. अगर a प्लस b रहता तब तो मैं थीटा यूज कर लेता, बट इन दिस केस यू हैव टू यूज व्हाट इज द एंगल बिटवीन a माइनस b. तो दिस इज नॉट द a, दिस इज a प्लस b, बट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज a माइनस b. तो मैंने क्या बोला था कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे, कि दोनों के पोंच को एक जगह रखना है, तो अपना पोंच वहां पे ले जाओ, जिसको जिसको अपना अपना पोंच है वहां पे ले जाओ. तो a का पोंच यहां है, b का माइनस b का भी पोंच यहां है, तो दोनों को एक जगह रख दो. जब रख दिया तो दिस इज द एंगल फॉर, दिस इज द एंगल बिटवीन a एंड माइनस ऑफ b वेक्टर, बट यू नो ओनली दिस वैल्यू.
वेक्टर ए, यू नो द ऊपर वाला थीटा, दिस यू नो द ऊपर वाला एंगल दैट इज थीटा, यू डोंट नो व्हाट इज द एंगल बट यू नो दिस इज द पाई माइनस थीटा, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. तो इन केस ऑफ पाई माइनस थीटा, इन दैट केस यू हैव टू राइट माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू नेगेटिव होता है. जिनको ये बात पता नहीं है वो पता कर ले. -2ab cos थीटा, पाई माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है. पाई है ये माइनस ऑफ थीटा, तो पाई माइनस थीटा. नाउ अगेन दिस इज द एंगल बिटवीन, कीप इन माइंड दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नॉट माइनस बी. यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी. Okay, now if I have to calculate what is the direction of this, तो अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो हाउ यू विल कैलकुलेट द डायरेक्शन. यू नो दिस थीटा, you know this angle, this is, if this is theta we know this is also theta. Okay, ये आप जल्दी से लिख लो, then I will make again one more drawing. then मैं यहां पे एक ड्राइंग बना रहा हूं. फिर a माइनस ऑफ b and this is a minus b. You know this is the angle of this angle, this is theta, this is also theta, alternate interior angle. So what is the component of this, कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो b sin of theta, b sin of theta, and you have to calculate this phi, कि जो रिजल्टेंट है उसका a के साथ एंगल कितना है, that you have to find. तो tan of phi, again I am writing tan of phi is equals to perpendicular over base, जो perpendicular over base है तो b of sin theta divided by a minus of this value, तो a minus b cos of theta. उसमें क्या था, a plus b cos of theta, यहां पे क्या है a minus b cos of theta. ओके ओके, तो you got the resultant of a plus b, you got the resultant of a minus b, you got the result angle, the direction of a plus b, you got the direction of a minus b. I think you got all the things. Okay, so quickly we will see the some relations. तो अगर मान लो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, कि अगर मैं कह रहा हूं तो वी गॉट टू थिंग्स, तो मैं अभी प्लस वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि प्लस वाला ही जनरली आएगा. तो मैग्नीट्यूड R इज इक्वल्स टू a प्लस बी. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. तो आई एम सेइंग कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, आई एम टेकिंग a, कि a का मैग्नीट्यूड बराबर है b का मैग्नीट्यूड, दिस इज a. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इन दैट केस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा. ओके, कि a स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा. तो अगर आप कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो ऐसे. तो नाउ depending upon the cos value, this value, the resultant value will differ. तो r का मैग्नीट्यूड. तो now I am taking cos थीटा. तो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल इट विल वेरी फ्रॉम -1 to 1. -1 कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी. मीन्स -1 तब होगी जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी या पाई रेडियन होगी. उसकी वैल्यू 1 कब होगी, या तो 0 होगी या 2 पाई होगी.
2 पाई होगा तो सेम ही 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री होगा तो 1 होगा, जब पाई होगा तो -1 होगा। तो आई एम टेकिंग द मींस एक्सट्रीम वाला कि जब 1 होगा तो क्या होगा। इफ cos थीटा इज 1, इफ cos थीटा इज 1, cos थीटा अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, आई एम टेकिंग ये जनरल वाला ही लेते हैं। तो cos थीटा 1 लेंगे तो cos थीटा अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, तो उसका r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग इफ cos थीटा इज 1, दिस इज द स्पेशल केस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, ओके। इफ सेकेंड केस इज इफ cos थीटा की वैल्यू -1 हो गई, मैं दोनों एक्सट्रीम वाला ले रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम वाला ले रहा हूं, पहले मैंने 1 लिया, अब मैंने -1 ले रहा हूं। उस केस में क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस मींस a माइनस b का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यू कैन राइट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड, ओके। तो वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक। तो नाउ तो इसका मतलब है कि जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, कि a प्लस बी से a माइनस बी के बीच वेरी करेगा। तो आई एम राइटिंग हियर कि r जो रिजल्टेंट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कि अपना जो r वैल्यू है, r का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, r रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू वेरी करेगी कहां से कहां, a माइनस बी और a प्लस बी, कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। कि अगर मान लो कि उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी वेक्टर में, कि दो फोर्सेस किसी भी तरीके से अगर लगेगा, कि अगर मान लो कि अगर किसी ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस आर, एक फोर्स लग रहा है F का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है और दूसरा फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है। तो चाहे कैसे भी वो लगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 प्लस 4 10 न्यूटन, और उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 माइनस 4 2 न्यूटन, उससे कम नहीं हो सकता और उससे ज्यादा, मींस 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस विल मींस उन दोनों के बीच में ही कुछ होगा, ओके। मल्टीपल इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि दे विल नॉट गिव यू द डायरेक्शन, दे विल डायरेक्टली टेल यू कि 2 फोर्सेस आर एक्टिंग, टेल मी द व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्सेस, कि इनमें से कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं। तो इफ लेट्स इमेजिन कि इसमें कहता है कि 12 न्यूटन का फोर्स उस पर एक्ट होगा क्या, इट्स नॉट पॉसिबल कि 12 न्यूटन का फोर्स इस पर नहीं एक्ट होगा। अगर मैं कह दूं कि 0 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट होगा, कि आप 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में लगा लो, यू विल नॉट गेट द 0 न्यूटन फोर्स। तो दिस रिलेशन शोज यू कि जो भी 2 फोर्सेस लग रहा है उसका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा और मिनिमम लिमिट कितना होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। क्विकली वी विल सी वन मोर थिंग, दैट इज कि अगर मान लो कि 3 वेक्टर है तो उसको ऐड कैसे करेंगे। तो 3 वेक्टर ऐड करने के लिए कुछ अपन अलग से पढ़ने वाले नहीं है, वैसे वो आएगा नहीं, लेकिन कुछ अच्छे सवाल उस पे होंगे जो वी विल सी दैट। सी कि मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कि 3 वेक्टर अपन बनाते हैं, वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, परपेंडिकुलर क्यों, इस तरह लो ना, वेक्टर सी कैसे भी ले लो ना। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और बी सी वेक्टर ये है। तो आपको कह रहा है कि व्हाट इज ए
plus b plus c vector is what? How you will calculate? तो अपन क्या करते हैं, चंक्स में करते हैं, जिसको एसोसिएटिव लॉ करते हैं कि चंक्स के मतलब पहले अपन a प्लस बी को फाइंड कर लेते हैं और जो भी वेक्टर आया उसको c के साथ ऐड कर देंगे। दिस मीन्स कि पहले अपन ए बी को ऐड कर लेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये अपना आया a प्लस बी, दिस इज a प्लस b। नाउ इन दिस वेक्टर आई विल ऐड वेक्टर c, दिस वेक्टर c इज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मान लो मैं इसको r वेक्टर कह देता हूं, तो r इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो नाउ यू गॉट द अनदर वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो नाउ यू गॉट द अनदर वेक्टर। तो अब तो सिंपली ये क्या हो गया, एक दो वेक्टर का सम हो गया, जिसका एक r वेक्टर है और दूसरा c वेक्टर है। तो सम ऑफ r वेक्टर एंड c वेक्टर जो तो आप जानते ही हो। तो किसी भी कितना भी वेक्टर अगर आप पूछ ले तो दिस इज द r नेट, दैट इज r वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो दैट इज r नेट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो आप किसी टुकड़ों में कर लो उसको एंड यू विल गेट द फाइनली यू विल गेट द आंसर और रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। तो ये मैं नहीं करने वाला। तो आप किसी भी क्वेश्चन में देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन होगा, हेक्सागन है कि ये इतने फोर्सेस लग रहे हैं, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू विल इजीली गेट कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ। तो कि दो वेक्टर्स यहाँ किए, फिर तीसरा चौथा, नेट तो जीरो ही होगा अगर इट फाइनली मीट्स एट दिस पॉइंट। तो अगर मानो फाइनली नहीं मीट कर रहा है तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास कि वी विल सी सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस कि इन दोनों का वेक्टर का सम क्या होगा, दैट वी विल सी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर सम। आई होप कि आपने पीछे का वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यू गो एंड चेक द लास्ट टू वीडियोस, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस वेक्टर। और भी कुछ चीजें हैं कि दो वेक्टर्स का कि डॉट, अगले क्लास में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट्स क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होता है और उस पर रिलेटेड सवाल। पहले इस पे रिलेटेड सवाल कुछ देखेंगे, देन वी विल मूव टू दिस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, मीन्स अभी एक दो क्लास और चलेगा ये वेक्टर, तो हैव पेशेंस क्योंकि दीज ऑल थिंग्स विल कम। कि अभी आप जो भी वेक्टर पढ़ रहे हो ये आगे आएगा ही आएगा। सो हैव पेशेंस। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल टू, क्योंकि शेयर थोड़ा कम कर रहे हो यार, जल्दी करो, थोड़ा अच्छे से पब्लिश करो इसको, एडवर्टाइज करो। दिस इज योर चैनल एंड ट्राई टू पब्लिश इट, ट्राई टू एडवर्टाइज इट। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन विद दिस वेक्टर. It will miss 2 or 3 video I will make for the especially for vector. Then I'll make this calculus for this differentiation and integration. Then we will move to another part. Okay, so thank you everyone, stay tuned. Welcome to Physics Academy.